अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अस्कर उमरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबरार थॉट्स। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के चर्चे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये एक्ट, इस एक्ट में आखिर ऐसा क्या है और किस तरह ये एक्ट इस्लाम से डेविएट हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 8 मई 2018 को नेशनल असेंबली में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 के नाम से इनेक्ट किया गया था। इस एक्ट का बेसिक जो पर्पस बताया जा रहा है वो ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन देनी है, हिरासमेंट से प्रोहिबिट करना है, उनको डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करनी है। लेकिन इसके बरक्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस इससे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपके सामने शो हो रहा होगा ये एक्ट, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं और मैं भी इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ। जो सबसेक्शन 1 है उसमें यह है कि कोई भी बंदा सेल्फ परसीव्ड जेंडर, मतलब वो अपनी फीलिंग्स के मुताबिक अपनी जेंडर की तकर्री कर सकता है। अब लेजिस्लेटर्स ने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखा कि ना ही इस चीज़ को उन्होंने इस क्लास में क्लियर किया कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजर क्या है फीलिंग्स के लिए। किसी की फीलिंग्स को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। सेकंड क्लास सबसेक्शन देख लें आप, उसमें यह है कि अपनी सेल्फ परसीव जेंडर के हिसाब से वो खुद को लीगल रिकॉग्निशन दिला सकता है और उसके डॉक्यूमेंट्स पे भी वही जेंडर उसकी लिखी जाएगी। किसी को मेल वाली फीलिंग्स हैं, एक्चुअली वो फीमेल है, तो उसको जो CNIC मिलेगा या लीगल रिकॉग्निशन वो फीमेल का ही मिलेगा। थर्ड सबसेक्शन आप देख लें, उसमें यह है कि अगर किसी बंदे की CNIC बनी हुई है और वो मेल है बंदा, लेकिन वो कह रहा है मुझे फीमेल्स वाली फीलिंग है, तो उसका वो CNIC चेंज करके फ़ीमेल किया जाएगा। और यही सारे उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी किए जाएंगे, जैसे CRC में, ड्राइविंग लाइसेंस में, CNIC वगैरह में, सब लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनमें इनको चेंज किया जाएगा। तो ये मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सब चीज़ बग़ैर किसी एग्ज़ामिनेशन की हो रही हैं। मतलब कोई बंदा अपनी फीलिंग्स के बेस पे जाके वहाँ पे अपनी जेंडर चेंज करवा सकता है विदाउट एनी एग्ज़ामिनेशन। उसकी कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होगी कि आइदर ही इज़ मेल और फीमेल इन रियलिटी, बल्कि उसकी फीलिंग्स को तरजीह दिया जाएगा। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों ये इस्लाम में अन इस्लामिक करार दिया जा रहा है? इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ये है कि ये LGBT के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इस कॉन्सेप्ट को ये एक्ट प्रोमोट करेगा। और सेकंड ये है कि इट विल प्रोमोट होमोसेक्सुअलिटी। वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर कोई आदमी बंदा है, मेल है, वो कहता है मुझे औरतों वाली फीलिंग्स हैं, और नादरा में वो जाके औरतों वाली CNIC ले लेता है वो मर्द ही, फिर अपने CNIC के बेस पे वो किसी मर्द से शादी कर लेता है, तो इस सिचुएशन में होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट होगी। और याद रखना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर स्टोनिंग जो की गई थी, पत्थर बरसाए गए थे, वो भी इस कहर की वजह से किया गया था कि वो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थे। तो आप इमेजिन करें कि हम कैसे इस्लाम से डेविएट किए जा रहे हैं। मैं इस एक्ट को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहा। हर बंदे को इस मुल्क में हिरासमेंट वगैरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि वो किसी की हिरासमेंट का शिकार ना बने, चाहे वो ट्रांसजेंडर हों या मेल फीमेल हों। लेकिन इस एक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इसी तरह इसको अगर हम लेजिस्लेट करके लॉ बना देते हैं तो वो फिर बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ आएंगे। वो अमेंडमेंट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ये है कि इट शुड बी लिमिटेड टू इंटरसेक्स पीपल। इंटरसेक्स पीपल कौन होते हैं? वो कि जिनकी जेंडर में कन्फ्यूजन हो कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के पार्ट्स उनकी बॉडी में हों, तो उनको कहते हैं इंटरसेक्स पीपल। तो ये एक्ट इंटरसेक्स पीपल तक लिमिटेड होना चाहिए, ना कि मुल्क में कोई भी बंदा मेल फीमेल अपनी जेंडर जाके चेंज करवाए, बल्कि ये एक्ट सिर्फ इंटरसेक्स पीपल के लिए होना चाहिए। सेकंड ये है कि इसमें इस एक्ट में किसी मेडिकल बोर्ड वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है। सो मेडिकल बोर्ड शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और उसमें एक पैनल में साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड करना चाहिए, जो कि अगर कोई अपनी जेंडर चेंज भी करवाना चाह रहा है या डिक्लेयर करवाना चाह रहा है जेंडर, तो वो पहले एग्जामिनेशन से गुजर के फिर उसकी जेंडर को चेंज किया जाए, ना कि उसकी फीलिंग्स को सुन के और उसको CNIC इशू कर दिया जाए। थर्ड ये है कि क्लियर द क्लॉजेज। इसमें जो क्लॉजेज हैं वो क्लियर नहीं है। जैसे मैंने आपको इंटरसेक्स पीपल का बताया कि उन तक लिमिटेड होना चाहिए, तो इसमें क्लॉज को क्लियर करना चाहिए कि किन पीपल तक ये एक्ट लिमिटेड है। इस एक्ट में एम्बिगिटी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब निकल सकते हैं, तो ये अमेंडमेंट्स इसमें चाहिए।
آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کو اسلامی قرار دے دیا گیا ہے، تو وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی اسلامک ہونے چاہیے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اینٹی مسلم کنٹری ہے، لیکن وہاں پہ بھی میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، جو کہ ان کے جینڈر کو ڈٹرمائن کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی میڈیکل بورڈ نہیں ہے۔ ریسنٹلی اسی ایکٹ کو نیشنل اسمبلی میں 3 ورسز انٹائر ہاؤس کے ووٹ سے پاس کیا گیا ہے، مطلب 3 لوگوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا، باقی پورے ہاؤس نے اس ایکٹ کے فیور میں ووٹ کیا ہے۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed. انہوں نے اس ایکٹ کی کانسیکوینسز کو مائنڈ سے نکال کر آنکھیں بند کر کے اس کے حق میں ووٹ کیا ہے۔ میرے حساب سے تو پارلیمنٹ کا ریئل جو میننگ ہے وہ صرف کنوے کرنے والا ملک پاکستان ہی ہے، بٹ یہ لا ابھی پاس نہیں ہوا۔ نیشنل اسمبلی سے تو ووٹ کے ساتھ پاس ہو گیا، لیکن سینیٹ میں جا کے انہوں نے اس میں امینڈمنٹس ڈیمانڈ کیے ہیں کہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے پھر پاس کیا جائے۔ اور ایک اور بڑی اچھی چیز وہ یہ ہے کہ CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جو کہ کسی بھی لا کو ریویو کرتی ہے آئیدر اٹ از ان کانٹیکسٹ آف قرآن اینڈ سنہ اور ناٹ، اس کونسل نے بھی اس لا کو ان اسلامک قرار دیا ہے، جو کہ ایک گرین سگنل ہے اس لا کو پرووک کرنے کی۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کس سائڈ جا رہے ہیں، کس طرح ہمیں اسلام سے ڈیویٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اپنا ولاگ ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ اقبال کا شعر ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔